हेलो एवरीवन। आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द जंग ग्रोइंग बोन करना है। तो कल हम लोगों ने ग्रोथ स्ट्रक्चर कर लिया बोन का। तो आज पार्ट्स जो जंग बोन के देखो, जंग बोन के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एपिफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसियल प्लेट्स। इनका हमें थोड़ा थोड़ा पता है कि कौन सी चीज़ क्या है। एपिफाइसिस हमें पता है एंड्स होते हैं, डायफाइसिस जो शेफ्टम बोलते हैं, और मेटाफाइसिस डायफाइसिस के ही एंड वाले रीजन्स होते हैं जो एपिफाइसिस वाली साइड पे होते हैं, और एपिफाइजियल प्लेट्स एपिफाइसिस के नेक्स्ट प्रेजेंट होती है एपिफाइजियल प्लेट, जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। 4 जंग बोन्स में आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। अब अगर आप लॉन्ग बोन को देखोगे, वो 3 पार्ट्स जो उसके ओसीफाई होते हैं। तो लॉन्ग बोन जो है 3 पार्ट्स में ओसीफाई होएगी। ओसीफाई मीन्स एक लॉन्ग बोन की फॉर्मेशन होएगी, ग्रोथ होएगी। तो देखो 2 एंड्स होते हैं, आपको पता है जो बोन के जो 2 एंड्स है, यानी कि जो एपिफाइसिस है लॉन्ग बोन में हमारे पास 2 एंड्स होते हैं। ठीक है, तो जो 2 एंड्स होते हैं वो सेकेंडरी सेंटर से ओसीफाई होते हैं, और जो आपके शेफ्ट होती है यानी कि डायफाइसिस है वो प्राइमरी सेंटर से आपका फॉर्म होता है। तो सेकेंडरी सेंटर आपको पता है, सेकेंडरी सेंटर हमेशा ही जो बर्थ के बाद फॉर्म होता है, और प्राइमरी सेंटर बर्थ के दौरान ही बनता है। मतलब बर्थ से पहले आपको प्राइमरी सेंटर राइज हो जाएगा, सेकेंडरी सेंटर बर्थ के बाद राइज होता है। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो प्राइमरी सेंटर है वो जब इंटर यूट्राइन लाइफ होती है, तो उस दौरान फीटस में 8th वीक में, जब उसका लाइफ साइकिल है 8th वीक में इंटर यूट्राइन लाइफ के, तो प्राइमरी सेंटर राइज हो जाता है। बट सेकेंडरी सेंटर प्यूबर्टी के दौरान ही राइज होता है। इसी वजह से जो ओवरऑल बोन की ओसिफिकेशन है ओवरऑल कंप्लीट जो है 25 ईयर्स में हो जाती है। तो इसी वजह से हमने ये देखना है कि ओसिफिकेशन से पहले, मीन्स पूरे तरीके से ओसिफिकेशन के कंप्लीट होने से पहले बोन के कौन कौन से पार्ट्स होंगे। क्योंकि हम कौन सी बोन की बात कर रहे हैं, ग्रोइंग बोन की, जो अब ग्रोथ कर सकती है, जो ग्रो करेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर एपिफाइसिस की बात की जाए, तो एपिफाइसिस क्या है, जो बोन के एंड्स जहाँ टिप्स, देखो ये 2 एंड्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एपिफाइसिस। तो जो एंड्स हैं उनको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। ये हमेशा ही किससे बनते हैं, सेकेंडरी सेंटर से ओसिफाई होते हैं। अब नंबर के बेसिस पे कि एक एपिफाइसिस है, 2 एपिफाइसिस है, 3 एपिफाइसिस है, उसके बेसिस पे हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो एक आ जाती है हमारे पास सिंपल, और एक आ जाती है कंपाउंड। अगर आप सिंपल की बात करोगे ना, तो सिंपल में क्या है, बहुत सारे एपिफाइसिस एक शेफ्ट के साथ जो है फ्यूज़ होंगे। मीन्स जो एपिफाइसिस का नंबर होएगा वो एक नहीं बल्कि 2 या 3 होएगा। एक से ज़्यादा जो एपिफाइसिस हैं वो शेफ्ट के साथ फ्यूज़ होंगे, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है फिमर की, और उसके बाद आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है, बहुत सारे नहीं, इसमें सिर्फ एक एपिफाइसिस जो है वो शेफ्ट के साथ फ्यूज होगा। अब देखो इसमें आपके पास बहुत सारे एपिफाइसिस थे, यहाँ पे आपके पास एपिफाइसिस बनने के लिए जो ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं यानी कि सेकेंडरी सेंटर्स, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, बट एपिफाइसिस एक ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाता है, अगर आप इसको फंक्शन के बेसिस पे देखो, तो फंक्शंस के बेसिस पे जो एपिफाइसिस है उसकी 5 टाइप्स होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक एपिफाइसिस, एब्रेंट एपिफाइसिस एंड कंपाउंड एपिफाइसिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रेशर एपिफाइसिस को देखें। तो प्रेशर एपिफाइसिस में अब देखोगे कि ये हमेशा ही आपके जॉइंट्स के पास तो देखने को मिलेगा। जॉइंट्स में जहाँ पे 2 बोन्स क्या कर रही हैं, आर्टिकुलेशन कर रही हैं, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इनका काम क्या है एग्जैक्ट, इनका काम है कि जो वेट है, वेट को ट्रांसमिट करना।
वेट का ट्रांसमिट करना। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये हमारा ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस का यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन है, ये दोनों आर्टिकुलेट कर रहे हैं, तो ये ह्यूमरस का हेड है। तो जो हेड है यहाँ पे प्रेशर एपिफाइसिस प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, जो वेट है उसको ट्रांसमिट करना। अब देखो हम कोई भी चीज़ हाथ से पकड़ते हैं तो हमारे हैंड पे पूरे पे लोड पड़ता है, तो वो वेट को हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन से एक्सियल स्केलेटन तक ट्रांसमिट करने का काम क्या है, प्रेशर एपिफाइसिस का। मीन्स प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा। तो उसमें आपके पास ह्यूमरस का हेड आ जाता है एग्जाम्पल। लोअर एंड्स जो रेडियस के हैं वो आ जाते हैं। रेडियस भी आपकी जो अपर आर्म है उसकी जो आर्म है, फोर आर्म है, उसकी एक बोन है, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस हमेशा ही प्रेशर एपिफाइसिस के बाद बनते हैं। देखो इनका काम ये नहीं है, जो इससे उल्टा पूरे तरीके से इससे ऑपोजिट है जी। जहाँ पे आर्टिकुलर रीजन्स पे प्रेजेंट होएगी, ये आर्टिकुलर रीजन पे नहीं होएगी। इसका काम है ट्रांसमिशन करना है, इसका काम ट्रांसमिशन का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या करती है एग्जैक्टली, इसका काम है इसको इसने टेंडन्स को, जो एक से ज़्यादा टेंडन्स को अटैचमेंट करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अटैचमेंट करने के लिए एरिया प्रोवाइड करती है, और जो ट्रैक्शन है एक्सर्ट करती है एपिफाइसिस के ऊपर। ट्रैक्शन मीन्स एक जस्ट लाइक अ टेंशन को एक्सर्ट करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये हमेशा प्रेशर एपिफाइसिस के बाद जो है ओसिफाई होएगी। इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, फीमर की एक बोन है जो ट्रोकेंटर है, उसकी बात करी गई है। और ट्यूब्रिकल्स ऑफ द ह्यूमरस, जो आपके ट्यूब्रिकल्स होते हैं ह्यूमरस के, अगर आप ह्यूमरस की बोन देखोगे तो आपको वो अच्छे से क्लियरिफाई होंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर शो करती हूँ। तो ये देखो, ये आपके जैसे ये दो ट्यूब्रिकल्स हैं, ये होता है ग्रेटर ट्यूब्रिकल और ये होता है लेसर ट्यूब्रिकल। तो ये ट्यूब्रिकल्स में क्या है, आपके जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस हैं आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एटाविस्टिक एपिफाइसिस अगर आप देखोगे तो अगर आप फाइलोजेनेटिकली देख रहे हो, मीन्स अगर आप एवोल्यूशनरी बेसिस पे देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये इंडिपेंडेंट बोन्स होंगी जो कि मैंस में, यानी कि हम लोगों में, ह्यूमंस में ये फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस में आप देखोगे कि ये बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। और इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाती हैं कोरिकोइड प्रोसेसेस, स्कैपुला के कोरिकोइड प्रोसेसेस। जब आप मसल्स में भी पढ़ोगे तो अब ह्यूमरस का मसल देखोगे तो आप देखोगे कि जो एक मसल है ओरिजिनेट होएगा तो वो कोरिकोइड प्रोसेसेस के साथ है। एक उसका जो रीजनल एंड होता है वो फ्यूज़ हुआ होता है, मतलब उसके साथ मसल अटैच होता है कोरिकोइड प्रोसेसेस के, जो ह्यूमरस का मसल होता है। तो कोरिकोइड प्रोसेसेस जो स्कैपुला के है वो एक एटाविस्टिक एपिफाइसिस आ जाते हैं। और उसके बाद ओस मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बताया था कि ओस हम जो है वो टर्म यूज़ करेंगे बोन के लिए। ये लैटिन का है जिसका मतलब बोन है। तो अब ओस ट्राइगोनम की बात करो, चाहे फिर आप इसको लेटर ट्यूब्रिकल बोल दो, एक ही बात है। तो लेटर ट्यूब्रिकल्स ऑफ द पोस्टीरियर प्रोसेसेस ऑफ द टैलस जो आपकी एंकल बोन है ओवरऑल। तो ये देखो एंकल बोन की बात करी गई है, तो इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, बोन फ्यूज़ होती है। उसके बाद आ जाता है एब्रेंट एपिफाइसिस। एब्रेंट एपिफाइसिस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट होंगे, हमेशा प्रेजेंट नहीं होते। और इसमें एग्जांपल आ जाती है जो एपिफाइसिस होते हैं, एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड एट द बेसिस ऑफ द अदर मेटाकार्पल बोन्स। तो आप देखोगे एपिफाइसिस जो है जो मेटाकार्पल है उसमें एक साइड पे होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने एक करी थी जब हम शॉर्ट बोन्स की बात कर रहे, जो लॉन्ग बोन्स में स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने शॉर्ट लॉन्ग बोन पढ़ी थी। तो उसमें हमने देखा था कि उसके पास एक ही जो एपिफाइसिस होता है, ठीक है, एक एपिफाइसिस होता है। तो एक साइड पे एपिफाइसिस होता है, एक साइड पे नहीं होता। तो यहाँ पे वही बात करी गई है कि एपिफाइसिस एक साइड पे प्रेजेंट होएगा और एक साइड पे नहीं होता। और कुछ केसेस में ऐसे होएगा कि एक साइड पे सिर्फ आपको जो एक साइड पे मिलता है उसको हम बोल देते हैं एब्रेंट एपिफाइसिस, जो वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही होएगा। उसके बाद कंपाउंड एपिफाइसिस आ जाता है। कंपाउंड एपिफाइसिस में क्या है कि जो कुछ बोन्स रहते हैं ना, आप देखो कंपाउंड का मतलब हमने जैसे कंपाउंड वाले में बात करी थी ना, इसमें
सिमिलर वैसे आ जाती है कि कंपाउंड एपिफाइसिस में क्या है, वो बहुत सारी छोटी छोटी एपिफाइसिस क्या हो जाती है, आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और वो ज्वाइन होकर एक कंपाउंड एपिफाइसिस बनाती हैं। वो कंपाउंड एपिफाइसिस क्या करता है, शेफ्ट के साथ ज्वाइन करता है। इसमें ये बात आ जाता है जो अपर एंड है ह्यूमरस का, जैसे यहाँ पे बताया गया कि एपिफाइसिस जो है हेड का वो प्लस ग्रेटर और लेसर ट्यूबिकल, वो सारे ज्वाइन होकर एक कंपाउंड एपिफाइसिस बनाएंगे। यानी कि आपका ये जो ग्रेटर और लेसर ट्यूबिकल्स और प्लस ये जो हेड है ये फ्यूज होकर एक कंपाउंड एपिफाइसिस की फॉर्मेशन करता है और देन ये कंपाउंड एपिफाइसिस क्या करता है, शेफ्ट के साथ ज्वाइन होता है। और यही इसी तरीके से आपके पास जो लोअर हेड एंड ह्यूमरस का, वहाँ पे भी सिमिलर प्रोसेस हुआ होता है। उसके बाद आप डायफाइसिस की बात करो तो डायफाइसिस में भी आप देखोगे कि डायफाइसिस क्या है, शेफ्ट होता है। ये वाला एरिया डायफाइसिस है तो ये सेफ्टी होता है, जिसके हमने पार्ट्स भी पहले पढ़े थे। सबसे बाहर पेरियोस्टियम होता है, देन उसके अंदर कॉर्टेक्स आ जाता है, देन मेडुलरी कैविटी आ जाता है। बट यहाँ पे उन्होंने बस ये बताया कि एक एलोंगेटेड जो लॉन्ग बोन का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायफाइसिस। और ये हमेशा ही प्राइमरी सेंटर जो हैं उनकी ओसिफिकेशन से बनता है। और इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो हम यहाँ पे ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है, इससे क्या हो रहा है कि इस बोन को ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास है ओवरऑल ये शेफ्ट रीजन है। तो इसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी जो न्यूट्रिएंट फोरामेन से जो आगे न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करती है। उसके बाद आ जाता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस में अगर आप देखो तो मेटाफाइसिस क्या है, आपके डायफाइसिस ही है। ये जो आपका डायाफाइसिस होता है, इसका जो एंड्स होते हैं ना उनको हम बोल देते हैं मेटाफाइसिस, कुछ और नहीं है बल्कि डायाफाइसिस का ये एक एंड है। बस फ़र्क क्या है कि वो एपिफाइसिस वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको मेटाफाइसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो मेटाफाइसिस है वो एपिफाइसिस वाली साइड पे जो एंड्स होते हैं डायाफाइसिस के, उनको ही हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्टिव ग्रोथ की जोन होती है। एपिफाइजल फ्यूजन से पहले यहाँ पे जो मेटाफाइसिस होते हैं इसको बहुत ही अच्छी रिच सप्लाई होती है ब्लड्स की, वो भी किसके थ्रू, हेयर पिन बैंड्स के थ्रू। जैसे ये दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्यूजन अभी नहीं हुई, फ्यूजन से पहले की बात करी गई है उन्होंने कि यहाँ पे जैसे ये मेटाफाइसिस एंड है तो ये मेटाफाइसिस को भी जो न्यूट्रिशन सप्लाई होती है पहले, बट ये जो न्यूट्रिशन सप्लाई है एपिफाइजल फ्यूजन से पहले होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जबकि अभी फ्यूजन नहीं हुई है, अभी इसको ब्लड सप्लाई हो रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे ओस्टियोमाइलिटिस हो जाती है। ओस्टियो देखो अब ये है क्या, ओस्टियो आपको समझते हो बोन के साथ है, और इट इज़ ये जो लास्ट पे फिक्स आ जाता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सडन सी महसूस होएगी। तो यहाँ पे क्या होएगा, बोन में जलन महसूस होएगी। तो ये कॉमन, क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई हो रही है तो इसी वजह से यहाँ पे पेन महसूस होएगी। और ये बहुत सारे बच्चों पे होती है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया जो है आसानी से जो हेयर पिन्स हैं उनके एंड्स में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। और इसी वजह से यहाँ पे ओस्टियोमाइलिटिस डिजीज़ होने का कॉमन जो बच्चों में देखने को मिलती है, क्योंकि वो ग्रोथ के साथ बाद में वो जो न्यूट्रिशन सप्लाई है उसके लिए जो हेयर पिन्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो इसी वजह से एपिफाइजल फ्यूजन के बाद ये क्या होता है कि जो मेटाफाइसिस है उसको जो न्यूट्रिशन है वो कॉमन आर्टरी से ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब क्या होएगा कि जैसे ये वाली साइड जब फ्यूज़न हो गया तो कॉमन न्यूट्रिशन सप्लाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे नहीं है कि उसको सेपरेटली एक आर्टरी की ज़रूरत होगी। तो इसी वजह से कम्युनिकेशन, जब वैस्कुलर कम्युनिकेशन बाद में बन जाता है मेटाफाइसियल और जो आपकी एपिफाइसियल आर्टरीज है दोनों के बीच में, इसी वजह से वहीं से क्या हो जाता है, उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। उसके बाद क्या है, नाउ मेटाफाइसिस कंटेन नो मोर एंड आर्टरीज एंड इज़ नो लॉन्गर सब्जेक्टेड टू द, इसी वजह से क्योंकि बाद में उसको जो एपिफाइसियल आर्टरीज है उससे ही न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, उनके पास जो है सेपरेटली अपनी आर्टरीज नहीं होती, इसी वजह से उनको वहाँ पे रिच सप्लाई नहीं होने की वजह से वो डिज़ीज़ बाद में रिकवर हो जाती है। इसी वजह से वो बच्चों में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद मेटाफाइसिस के ये बताया, मेटाफाइसिस
वो इंट्रा कैप्सुलर भी हो सकता है। इंट्रा कैप्सुलर की एग्जांपल आ जाती है जो ह्यूमरस के एंड्स हैं, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर भी हो सकता है जहाँ पे आपकी अपर और लोअर एंड्स हो जाते हैं रेडियस और टिबिया की। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सारा कवर हो जाता है मेटाफाइसिस का। अब उसके बाद आ जाता है एपिफाइजियल, जो प्लेट होती है कार्टिलेज की। एपिफाइजियल प्लेट्स जो हैं जो आपकी एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस को सेपरेट करने का काम करती है एपिफाइसियल प्लेट्स। तो अब क्या होता है, जहाँ पे प्रोलिफिकेशन होने की वजह से सेल्स की मीन्स एग्जैक्ट अगर आप ग्रोथ जोन की बात करो तो वो एपिफाइसियल प्लेट्स होते हैं जिनसे ग्रोथ हो पाती है, जहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट एग्जैक्टली प्रेजेंट होते हैं और फर्दर जो प्रोसेस हो पाता है। क्यों, और एपिफाइसियल फ्यूजन के बाद अगर एपिफाइसियल फ्यूजन हो गई है तो इसका मतलब है अब ब्रोन जो है वो ज़्यादा देर तक जो है ग्रोथ नहीं कर सकती है। ठीक है, और जो ग्रोथ कार्टिलेज होते हैं उनको नरिशमेंट जो है वो एपिफाइजियल और मेटाफाइजियल आर्टरीज दोनों से मिल रही हुई होती है। ठीक है, तो ये आपका कवर हो जाता है जंग बोन के जो पार्ट्स हैं। अब हमने नेक्स्ट करना है ब्लड सप्लाई बोन की। तब तक आप इसको आराम से स्टडी करो। ओके, थैंक यू।